हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं वो किस तरीके से साइकोलॉजिस्ट के बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं कि जो साइकेट्रिस्ट है वो एक पागलों का डॉक्टर है। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पर काम आता है और क्या क्या उसके काम होते हैं। पहली बात, जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो इंडस्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी होता है। और वो वहाँ पर उसका जो काम होता है वो सिर्फ इतना होता है कि उसको जो जॉब पर आने वाले एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है, जो वर्कर्स हैं, उनको सेलेक्ट करना, उनके इंटरव्यूज़ लेना और ये देखना कि वो बंदा अपनी ज़िंदगी में कितना अच्छा परफॉर्म करेगा और वो कंपनी को किस लेवल पर लेकर जाएगा अपनी मेहनत से, ठीक है। उसके साथ साथ जो कंपनी के लोगों को स्ट्रेस होता है, वो एंजाइटी फील करते हैं या डिप्रेस्ड फील करते हैं, या जो वर्क प्रेशर आता है उनके ऊपर, ठीक है, या ओवरबर्डन की वजह से वो जो परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाते, उनको काम एंड कंफर्टेबल फील करवाना, यानी कि उनको जो है शांत करना, उनको मोटिवेट करना, ठीक है, कि वो किस तरीके से अपने काम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपनी स्ट्रेस को, अपने एंजाइटी को, अपनी डिप्रेशन को कम कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके से वो जो है अपने माइंड को रिलैक्स रख सकते हैं। इन सब चीज़ों के अंदर भी एक साइकोलॉजिस्ट काम करता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्लिनिकल में भी साइकोलॉजिस्ट होता है, जैसे कि साइकेट्रिस्ट, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो लोगों को डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, ठीक है, स्ट्रेस हो रहा होता है, जो कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में फील करता है। नौकरी छूट गई तब स्ट्रेस, ठीक है, किसी के साथ लड़ाई हो गई तब स्ट्रेस। तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस जो है लोग अपनी लाइफ के अंदर फेस करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी जो है स्ट्रेस फील होता है, तो यहाँ पर भी एक साइकोलॉजिस्ट का काम है। साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर भी इंसान को रिलैक्स फील करवाता है, उसको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है ताकि वो शांत रहे, अपने जो रोज़ाना काम है उनको अच्छे से कर सके, ठीक है, लोगों के साथ मिलजुल सके, खुश रहे, ठीक है, और हेल्दी रहे, ठीक है, शारीरिक और मानसिक तौर पे एकदम हष्ट पुष्ट रहे, ठीक है। उसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट जो है वो बहुत जगह और काम करते हैं, जैसे कि अब अगर मैं बात करूँ राजनीति, तो जितने भी राजनेता होते हैं, जितने भी नेता हैं, उनको किस तरीके की स्पीच देनी है, ठीक है, किस तरीके से वो अपने आप को दूसरों के सामने रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को बताने के लिए, इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए भी एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट जो है वो और भी बहुत ज़्यादा अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो हमारे स्पोर्ट्स में, यानी कि खेल कूद में भी साइकोलॉजिस्ट का बहुत काम होता है। क्योंकि जैसे अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब प्लेयर्स होते हैं, मतलब जो खिलाड़ी होते हैं, जब वो मैदान में खेल रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो स्ट्रेस फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, ठीक है। उनको लगने लगता है कि अब तो हम हार चुके हैं, अब तो हमारा हारना निश्चित है, अब हम जीत नहीं सकते। तो उनको वहाँ पर मोटिवेट करना, उनको वहाँ पर बोलना, ठीक है, कि कोई बात नहीं, आप करो, आप कर सकते हो, आप अपनी पूरा दम लगाओ, ठीक है, हारोगे या जीतोगे, दो ही चीज़ होंगी, या तो हार होगी या जीत होगी, उससे मत डरो। हारने से भी हमें सीखने को मिलता है, इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ तक कि और भी बहुत सारे जो है दिमागी चीज़ें होती हैं जो दिमागी तौर पर हो जाती हैं,
या तो इंसान के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मतलब हमारी जो सोसाइटी है उसमें हमारी किसी से लड़ाई हो गई, या हमने किसी का एक्सीडेंट देख लिया, ठीक है, या किसी का रेप हो गया, या कोई और बाढ़ आ गई, आंधी आ गई, तूफ़ान आ गया, किसी के घर में आग लग गई, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है? इंसान टूट जाता है। तो साइकोलॉजिस्ट जो है उस इंसान को मोटिवेट करता है, उसको ये समझाता है कि किस तरीके से वो अपनी इस दुख को शांत कर सकता है। क्योंकि अगर वो बंदा शांत नहीं रहेगा तो वो कल को उस तरीके से नहीं सोच पाएगा जिस तरीके से उसको सोचना चाहिए अपनी उस मुसीबत से निकलने के लिए। तो साइकोलॉजिस्ट उस बंदे को मदद करता है उसकी मुसीबतों से निकलने में, ठीक है, ताकि वो हेल्दी रहे, फिट रहे, फिज़िकली, मेंटली, यानी कि शारीरिक तौर पे और दिमागी तौर पे वो शांत रहे, अच्छे से सोच सके, लोगों के साथ अच्छे से मिलजुल सके, ताकि वो ज़िंदगी में कुछ पा सके, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया कर सके। इन सब चीज़ों के अंदर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो लॉ, यानी कि जो जज होते हैं, वकील होते हैं, इनके साथ भी साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जो आपकी तिहाड़ जेल है या जितनी भी जेल होती है उनके अंदर जो उसकी सिक्योरिटी होती है, किस तरीके से हमें जो है क्रिमिनल्स को हैंडल करना है, ठीक है, किस तरीके की लोगों की सोच है, ठीक है, किस तरीके से उनको क्या 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 दिक्कत आ रही है, किस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के अंदर भी वही काम करता है। और यहाँ तक कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो पुलिस वालों के साथ भी काम करता है, सीबीआई के साथ भी काम करता है। तो साइकोलॉजी कोई छोटी मोटी फील्ड नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी और फैली हुई फील्ड है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमें इसको समझने की ज़रूरत है। हमारे इंडिया में लोग इसको इतना महत्व नहीं देते, लेकिन अगर हम दूसरे देश की बात करें तो दूसरे देश में अगर उनका कुत्ता ढंग से रोटी नहीं खा रहा ना तो वो उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं और साइकोलॉजिस्ट से उसका इलाज करवाते हैं कि आज हमारा कुत्ता ढंग से भौंका नहीं, आज हमारे कुत्ते ने ढंग से रोटी नहीं खाई, तो रीज़न क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। इसीलिए वो देश आज की डेट में आगे हैं, क्योंकि वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से हष्ट पुष्ट है। लेकिन यहाँ पर लोग ये सोचने लगते हैं कि साइकेट्रिस्ट मतलब पागलों का डॉक्टर, मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ जो मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाऊँगा। पागलों का इलाज करवाने की ज़रूरत तो तेरे को है जो तूने मेरे को पागल बोला। लोगों की ये सोच हो चुकी है। अभी पीछे ही एक क्लाइंट थी, वो कहती हैं कि मेरा ऐसा मन करता है कि मैं किसी को ब्लेड से काट दूं, जब लोग मेरे से पहले सो जाते हैं तो मेरा मन करता है मैं उनका हाथ काट दूं, अपने आप को काट लूं, ठीक है, इसलिए मैं लोगों को कहती हूं कि मेरे सोने के बाद सोया करो। तो ये क्या है? ये पागलपन नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग में हमारे ना कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, कुछ रसायन होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं। उन केमिकल्स के कम या ज़्यादा होने की वजह से ये दिक्कतें आती हैं। लेकिन जब आप साइकेट्रिस्ट से मिलोगे, उनको अपनी दिक्कतें बताओगे, तो वो आपको दवाइयाँ देंगे। जैसे एक साधारण डॉक्टर देता है बुखार की दवाई, खांसी की दवाई, इसी तरीके से वो आपको दवाई देंगे। और वो जो दवाइयाँ होती हैं वो उन केमिकल्स को ठीक करने के लिए होती हैं, ताकि आप दोबारा से अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सको और हेल्दी लाइफ जी सको। यही था। अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है या आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कमेंट का। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।